आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप जो कि बिल्कुल फ्री में वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हो। देखिए, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहता है। सभी लोग जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारी वेबसाइटें हैं, मल्टीपल वेबसाइटें हमारे पास है, मल्टीपल आइडियाज़ हैं जिनके माध्यम से हम वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जो कि ये वर्ड जो है कि सर्च करते हैं, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक, जो कि यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है। इसको जो है कि बहुत ही ज़्यादा लोग जो कि सर्च करते हैं अपने गूगल पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इससे मिलता क्या है, लोगों को क्या ट्रैफिक मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्या सिचुएशन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए, वेबसाइटें बहुत सारी हैं जिनमें आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, और गेस्ट पोस्टिंग के माध्यम से अगर हम बात करें तो वेबसाइट ट्रैफिक लाया जा सकता है। ये ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है वेबसाइट ट्रैफिक लाना, बस हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को समझना होगा, हमें थोड़ा अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडियाज़ यूज़ करने पड़ेंगे, थोड़ी सी ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी, जिसके बाद तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलने ही वाला है। तो देखिए, 10,000 की ट्रैफिक, मिनिमम 10,000 की ट्रैफिक आप कैसे अचीव कर सकते हो पर डे। मैं आपको बता रहा हूँ पर डे आप जो कि 10,000 की ट्रैफिक को कैसे अचीव करोगे। ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ऐसा हमें लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो गाइज़ आप ब्लॉगिंग को ज्वाइन ही क्यों किए हो। आप समझना चाहिए, आपको आइडिया लगाना चाहिए कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसे काम करने पड़ेंगे, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो ट्रिक लाने पड़ेंगे, या फिर कुछ तो मतलब हार्ड वर्किंग तो करना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि शॉर्टकट से लोग पैसे कमाते हैं। दूसरा जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जेन्युइन तरीके से मेहनत करके पैसे कमाते हैं। जो जेन्युइन तरीके से मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आप सभी को मालूम है कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। मतलब कब ग्रो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता उसके फ्यूचर के बारे में, कब इनकम होगी कोई नहीं जानता। लेकिन जो शॉर्टकट वाला बंदा मारता है उसका भी कोई भविष्य फिक्स नहीं होता है, वो जेल जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन चांसेस उसके भी बन जाते हैं कि 1 या 2 दिन में ही अचीव कर ले। जो जेन्युइन वाले हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जब हम वेबसाइट ट्रैफिक ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है कि लीगल तरीके से बहुत ही ज़्यादा हम काम करते हैं, जैसे कंपटीशन को फेस करते हैं। कंपटीशन को फेस करने का यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि एसईओ ज़्यादा हम करते हैं, एसईओ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नो डाउट आपको एसईओ पर फोकस करना चाहिए, एसईओ पे काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप बेहतरीन एसईओ करेंगे, जितना ज़्यादा बेहतरीन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे, जितना ज़्यादा आर्टिकल लिखेंगे उतना ज़्यादा जो है कि अगर हम बात करें गूगल के सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेबल बनेगी आपकी वेबसाइट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें ट्रैफिक आप गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंस्टेंटली आप जो कि ट्रैफिक गेन कर पाएंगे, क्या आपकी वेबसाइट जो है कि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपकी वेबसाइट जो है कि कॉम्पिटिटर को बीट करके और रैंक कर जाए गूगल में। अगर आप जो कि कॉम्पिटिटर को बीट करके रैंक कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, आपको समझना चाहिए, आपको इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको ट्रैफिक की नीड है, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आप वॉच कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो कि कॉम्पिटिटर को आप बीट नहीं कर पा रहे हो तो एसईओ तो आपका बेकार हो गया। अब एसईओ अगर आपका बेकार हो गया, मतलब आप एसईओ कर ही नहीं पा रहे हो, जो कि अब एसईओ नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से अगर हम बात करें तो आप क्या कुछ करोगे, किस तरीके से अगर हम बात करें विदाउट एसईओ, जो हम एसईओ नहीं कर पा रहे हैं उसके बिना क्या ट्रैफिक लाना संभव है। विदाउट एसईओ क्या हम ट्रैफिक ला पाएंगे, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, विदाउट एसईओ ट्रैफिक लाया जाता है। और जितने भी ट्रिक यूज़ करने वाले ब्लॉगर हैं वो जो है कि विदाउट एसईओ के माध्यम से ही इनकम करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई एसईओ नहीं किया जाता है, कोई आर्टिकल राइटिंग नहीं की जाती है, सब कुछ रीराइट करके सब कुछ जो है कि एक बार एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद जो कि जो एडवांस ब्लॉगर होते हैं सारे के सारे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतने अगर बात कंटेंट राइटर नहीं होते हैं जो कि वो बिठा के रखें। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो चुके हैं तो वो कंटेंट राइटर को भी बिठा के रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि अगर हम बात करें 1-2 के साथ में टीम में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो है कि विदाउट एसईओ वो काम करते हैं और डायरेक्ट ट्रैफिक की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक या फिर आप कह लीजिए कि बैकलिंक्स की तरफ वो बढ़ते हैं। बैकलिंक्स क्या होती है, कैसे जो है कि बैकलिंक्स को आप जनरेट कर सकते हो, क्या क्या तरीके, कौन कौन से टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, ये इसके ऊपर मैंने जो है कि वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडियाज़ लग जाएगा।
तो ये बैकलिंक्स आपको डायरेक्ट ट्रैफिक देने में आपकी मदद करते हैं। प्लस अगर हम बात करें, आपको डू फॉलो बैकलिंक्स, नो फॉलो बैकलिंक्स, कई तरह के बैकलिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एसईओ करने की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। एसईओ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट एसईओ आप जो है कि डायरेक्ट ट्रैफिक जो है कि आप लेके जा पाते हो, मतलब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आप खींच लेते हो। इससे क्या होती है, आपकी इनकम जो बूस्ट हो जाती है, इनकम होना शुरू हो जाता है। आप जो है कि आपके आर्टिकल चाहे कॉपी पेस्ट हो या फिर रैंक है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई अगर हम बात करें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको डायरेक्ट ट्रैफिक की तरफ जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम बैकलिंक्स बनाए के तो बनाए कैसे, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो देखिए वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको कोई सी ऐसी वेबसाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ से आपका ट्रिक काम कर जाए, आप जो भी शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो वो चीज़ें काम कर जाए, और उसके माध्यम से अगर आप 10,000 की भी ट्रैफिक ला पा रहे हो तो डेफिनेटली आप इनकम कर पाओगे, बहुत ही अच्छा इनकम कर पाओगे। डेली का मैं आपको तो $10 $20 आप पर डे की इनकम कर पाओगे, मतलब बहुत ही अच्छा इनकम आपका जनरेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको हिंट देता हूँ कि अगर आप बैकलिंक्स नहीं बना पा रहे हो, आइडियाज़ नहीं है कहाँ से बैकलिंक्स लाए, क्या करें, कैसा ट्रिक यूज़ करें, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे आप जो कि कोरा का आपने नाम सुना होगा, कोरा एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसका आप यूज़ करिए। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम तो कौन नहीं जानता, आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़ुबान में चला गया, जो कि ब्लॉगर हैं उनके पास है। अब इसका ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, अगर आप जो कि जेन्युइन तरीके से स्पेसेस बनाएंगे, काम करेंगे, वो भी काम करता है लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक है, इसके ट्रिक को यूज़ कर दे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आ जाता है। पहले स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप जो कि इस पे बोर हो चुके हो, आपको नहीं यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, तो गाइस फेसबुक है, फेसबुक से इस्तेमाल कर लो। वो भी नहीं आता, पेजेस बनाना नहीं आता, पेजेस को अगर हम बात करें उसके ऊपर काम करना नहीं आता, ट्रैफिक गेन करना नहीं आता, शॉर्टकट मारने नहीं आता, तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। पेड एडवर्टाइजिंग से अगर आपको $2-4 बेनिफिट होते हैं तो उसमें से आप जो है कि फिर से आप जो कि पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। मतलब ₹1 लगाया अगर आप और ₹2 का बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक आपके काम की है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एसईओ के चक्कर में अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सही तरीके से काम करोगे, एसईओ अगर होगा तो एक लाइफ टाइम आपको इनकम प्रोवाइड करेगा एसईओ। लेकिन अगर हम बात करें एसईओ प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई इशू हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर रैंक नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इतना तो एक्सपर्ट होते नहीं है, बिगिनर ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उसमें या फिर बीच में साइट हैक हो गई, जैसे कि मेरा साइट हैक हुआ था, तो सारा का सारा इनकम चला जाता है। फिर सारी की सारी अगर हम बात करें, हमारा मेहनत बेकार हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए एसईओ पे काम करना है। अदरवाइज जो कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट करके शॉर्टकट मार सकते हो, बहुत ही अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को जो कि लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।